नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, ठीक है, कि कल से जब से विज्ञापन आया हुआ है तब से लगातार कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के कि सर क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं, क्या एलिजिबिलिटीज होंगी, ठीक है। और बहुत से लोगों का ये भी क्वेरीज आ रही है कि सर कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी है कि कट ऑफ सर क्या हो सकती है, और कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि सर एग्जामिनेशन कब तक होगा, ठीक है। तो आज मैं इस सेशन के माध्यम से जितने भी आपके मन में डाउट्स बन रहे हैं या जितने भी मुझे मैसेजेस और कॉल के माध्यम से डाउट्स मिले हैं उनका एक मैंने लिस्ट तैयार किया, और उस लिस्ट वाइज मैं सारी चीजों का इस सेशन में डिस्कशन करूंगा। तो आइए ये सेशन स्टार्ट किया जाए। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दोगे, ठीक है। और अ, अगर आप हमारे जो भी फ्री वीडियोज हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे और वहां पर आपको ढेर सारी क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है, और आप उन क्लासेस के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहला डाउट, कल से ही जब से विज्ञापन आया हुआ है, एक जो पीजीटी की तैयारी करते हैं, जो लोग प्रवक्ता की तैयारी करते हैं, उनके द्वारा एक मुझे मैसेज आ रहा है कि सर विज्ञापन में ये शब्द, उसके बाद मैं सारी चीजों का डिस्कस करूंगा, टीजीटी बुक लिस्ट सारा कुछ। पहले मैं ये दूर कर दूं, विज्ञापन में ये लिखा हुआ है कि एमए एमएससी मैथमेटिक्स प्रशिक्षण वरीयमान, ठीक है। तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि बीएड को भी इसमें कर लिया हुआ है कि नहीं, आपको पीजी के साथ साथ बीएड होना चाहिए। तो नहीं सर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ लिखा हुआ है प्रशिक्षण वरीयमान है, ठीक है। तो इसमें आपको वरीयता दी जाएगी। अगर आपने प्रशिक्षण लिया हुआ है, बीएड पीएचडी एमएड किया हुआ है, तो आपको वेटेज मिलते हैं 25 मार्क्स के। इन सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर आप सिंपली पोस्ट ग्रेजुएट हो मैथमेटिक्स के साथ, चाहे आपने एमए किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है, अथवा अगर आपने मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ बीए किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे सेगमेंट को देखते हैं, और मैंने सबको पॉइंट आउट किया हुआ है कि कहाँ डाउट बन रहा था आपका। मैं सबके बारे में डिस्कशन करूंगा। पूरी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा ध्यानपूर्वक देखें, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले अपन लोग बात करें टीजीटी के बारे में, ठीक है। तो टीजीटी के बारे में जो पहला प्रश्न है कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो यहां इसने स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि जो ये पद है इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, किसी भी स्टेट के हों, कोई मतलब नहीं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। दूसरे स्टेट वालों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। एज ए जनरल कैंडिडेट आप पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। कल मैंने बता ही दिया था कि आपको कब से कब तक फॉर्म फिलअप करना है, मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट बात नोटिफिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण कही गई है। बहुत से लोग परेशान है कि सर इस बार सीट्स बहुत कम आई है। तो मैं आपको बता दूं कि सर आपको एक सीट चाहिए, ठीक है, एक से ज्यादा सीट्स नहीं चाहिए। फिर भी इसमें आपको ये 1/4 में आपको ये दिया हुआ है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी पद हैं वो घट या बढ़ सकते हैं, इसलिए पूरे मनोयोग के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ आप तैयारी में जुट जाओ। निश्चित रूप से वैकेंसीज बढ़ेंगी, ठीक है। तो आप अपनी, भाई आपके पास एक ही काम है, केवल और केवल प्रिपरेशन करना, ठीक है। आपको एक सीट चाहिए तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। कट ऑफ ज्यादा जाएंगी अगर इस पुराना जो आपका कट ऑफ थी, मैं उसके भी बारे में डिस्कशन करूंगा आगे। तो सारी चीजों का डिस्कशन किया जाएगा। तो इसलिए जो भी लोग तैयारी में अभी तक नहीं लगे हुए हैं,
और आपने अगर बीएड किया हुआ है या आपके कोई ऐसे लोग जो बीएड किए हुए हैं और वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल इस कारण से विज्ञापन की संख्या बहुत कम है, तो सर पिछले बार विज्ञापन बहुत ज्यादा था, तो बहुत से लोगों ने क्या किया, जितनी भी वैकेंसीज थी उतने ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना। तो इसलिए आप विज्ञापन को नहीं देखो, और जो भी लोग इस दिमाग में ये चीजों को लेके चलते हैं तो फिर वो तो पहले ही अपनी हार मान चुके हैं। तो आप तैयारी में लगो, निश्चित रूप से विज्ञापन की संख्या बढ़ेगी, ये 100% सत्य है। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये मैंने आपको कल बताया ही था कि जो टीजीटी की मैथमेटिक्स में सीट्स हैं वो बालक वर्ग में 508 हैं और बालिका में 25 है। अब बहुत से लोग का ये भी प्रश्न है कि सर क्या मैं बालिका हूं और बालक वर्ग में डाल सकती हूं? तो यस, बालिका लोग जो गर्ल्स हैं वो बालक वर्ग में फॉर्म डाल सकते हैं। एक ही जगह आप फॉर्म डाल पाओगे, या तो आप बालक या बालिका। बॉयज के लिए ऐसा नहीं है, वो केवल बालक वर्ग में डालेंगे, बालिकाओं के लिए ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब जो जनरली ट्रेंड देखा गया है, जितने भी साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उसमें बालिका की कट ऑफ कम जाती है, भले सीट्स कम रहती हैं, कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, तो आप समझदार हो, आपको कहाँ फॉर्म डालना चाहिए ये आप अपनी स्वेच्छा से, पुराने कट ऑफ को अभी मैं एनालाइज कराऊंगा, उसको देखते हुए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो बालक लोग, बॉयज लोग केवल बालक वर्ग में, और गर्ल्स बालक, बॉयज और गर्ल्स दोनों में डाल सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी एक में। ऐसा नहीं कि दोनों में, आप बालक में भी डाल दो बालकियाओं में भी डाल दो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने बालक वर्ग को चयन किया तो आपको, बालक वर्ग और बालिका वर्ग का मतलब ये होता है कि आपको जब कॉलेज अलॉट होगा तो बालिका वर्ग में आपको गर्ल्स कॉलेज मिलते हैं और बालक वर्ग में आपको मतलब जो कॉलेज मिलेंगे उसमें बॉयज होंगे। ठीक है, या फिर दोनों होंगे, लेकिन अगर आप गर्ल्स चयन करते हैं तो केवल जितने भी गर्ल्स कॉलेज हैं वही आपको मिलेंगे, आपके कॉलेज अलॉट होंगे वही। ठीक है, तो ये डाउट आपका दूर हो गया होगा। अच्छा, हमारे यहाँ जो भी कोर्स चल रहे हैं अभी 3 दिन के लिए, मतलब 12 जून तक आपको 500 रुपए की और छूट दी जा रही है। ये कूपन कोड लगाओगे KD500। ठीक है, KD500 ये कूपन कोड लगाओगे। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि कैसे करें तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो 9580385730। आपको एक वीडियो जाएगा, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि कैसे आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, सारा कैसे आपको कोर्स परचेज करना है। ठीक है, जो हमारे यहाँ कोर्सेज हैं वो यूपी पीजीटी के स्पेशल हैं, एलटी टीजीटी, जिसमें कि एलटी टीजीटी का मतलब टीजीटी के साथ साथ एलटी की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। 1 साल की वैलिडिटी सारे कोर्सेज की है। ठीक है, अब यहां देखो टीजीटी में ध्यान से देखना, पीजीटी में लिखा हुआ था कि प्रशिक्षण वरीयमान, लेकिन जब टीजीटी में बीएड आपको प्रशिक्षित ये शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको सारी चीजों को ढंग से समझना चाहिए। अब यहां आपको बीएड कंपलसरी है टीजीटी में, और पीजीटी में वो वरीयमान है कि आपको उसकी वरीयता दी जाएगी। ठीक है, कि आपको वेटेज मिलेंगे अगर आपने बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ प्रशिक्षित है, आप बीए बीएससी होने चाहिए मैथमेटिक्स विषय के साथ, और साथ ही साथ आप ट्रेंड ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब कि आप बीएड किए होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई अब आपको कोई समस्याएं नहीं हो रही होंगी। ठीक है, बाकी हमने ये डिस्कस कर ही दिया हुआ था कि कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा टीजीटी वालों के लिए। ठीक है, 500 अंकों का प्रश्न रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपको। ठीक, और फीस वगैरह आप अपना देख लेना, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको परेशानी फॉर्म फिलअप करने में या कुछ आती है, आप मैसेज कर दोगे। ठीक है, तो वहां पर आपको जो भी डाउट्स होंगे वो दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली पीजीटी वालों के लिए भी यही है। ठीक है, कि ये सारा कुछ कोई भी आप इंडिया का सिटीजन हो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है, विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। और जो यहाँ पर है कि भाई मैथ्स के लिए बालक वर्ग में कुल 22 सीट्स हैं। ठीक है, बालिकाओं में नहीं है।
तो बालिकाएं बालक वर्ग में फॉर्म फिलअप करेंगी, ठीक है। और अभी फिलहाल तो ये सीट्स इतनी ही हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको बालिकाओं को भी बालक वर्ग में फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। और जो पीजीटी का एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, उसमें 425 अंकों का आपका लिखित परीक्षा होगी, 50 के साक्षात्कार होंगे और 25 अंक का वही जो आपको वरीयमान जो लिखा हुआ था वही चीज वेटेज आपको मिलेंगे कि आपने बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। तो आप ये नोटिफिकेशन में जाके ये सारा कुछ देख लोगे। ये है आपका कितना फी लगेगा, ये सारा कुछ, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टीजीटी के सिलेबस के बारे में चर्चा कर दूं, फिर मैं बुक लिस्ट के बारे में भी चर्चा करूंगा, ठीक है। मैं सारा कुछ बना के आया हुआ हूं आप लोगों के लिए। तो ये टीजीटी का ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, यूपी टीजीटी का, ठीक है। सब चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर करके समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहला आपको कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसमें कि वर्क एंड टाइम और आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, टैक्सेशन, ठीक है, ये सब कुछ। और फिर स्टैटिस्टिक्स में आपका बारंबारता बंटन हो गया, सांख्यिकी, आंकड़ों का लेखन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। और ये आपका बीजगणित हो गया, जिसमें कि आप ये मान के चलो कि ये जो आपके वनडे लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उन सब के हिसाब से है, ठीक है। तो एक मैंने बुक लिखी हुई है, वो बुक का पीडीएफ मैं आप लोगों के जो पेड कोर्स वाले हैं वहां अवेलेबल करा दूंगा। उसमें केवल क्वेश्चन और आंसर हैं, आप एज ए टेक्स्ट बुक आप इस्तेमाल करोगे उसको, उसको सॉल्व करो, आंसर उसका है, सोल्यूशन करो, ठीक है। और उससे आपके ये पोर्शन आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, सारी चीजों को उसमें दिया गया है, ठीक है। तो आपको और कोई बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बुक मैंने लिखी हुई है, वो बुक पेड वालों को मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और अब बात करते हैं +1 +2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट, ठीक है, और जिसमें कि आपको डेफिनीशन और आपको माइनर्स के बारे में, को फैक्टर्स के बारे में, 3x3 का जो आपका एक्सटेंशन होता है इसके बारे में, ठीक है। और आपको कुल मिला के 3x3 पे ही सवाल आपसे पूछा जाएगा टीजीटी वालों के लिए, ठीक है। और यहाँ तक तो आपका ये हो गया, फिर मैट्रिक्स हो गया, यहाँ से आपका मैट्रिक्स स्टार्ट है, ठीक है। तो मतलब आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, साथ ही साथ इसमें एक और बात लिखी हुई है, यहाँ से आप देखो, समीकरण सिद्धांत, ठीक है, थियरी ऑफ इक्वेशन, मूलों के सम्मित फलन, अंक गणितीय गुणोत्तर, हरात्मक श्रेणियां, ठीक है, एपीजीपी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों घनों, ये मान के चलो कि अलजेब्रा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसने अलजेब्रा दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करें समुच्चय सिद्धांत, ठीक है। तो समुच्चय सिद्धांत में +1 और +2 का भी है, ग्रेजुएशन का है, ठीक है। तो समुच्चय बीजगणित के, और ये इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया, मैपिंग हो गया, ठीक है। तो ये पियानो अभिग्रहित हो गया, आगमन अभिग्रहित के प्रयोग, ठीक है। तो यहां तक आपको कुल मिला के +1 +2 का मिल गया, ठीक है। और अब यहां से आपको मिल रहा है ये ग्रुप होमोमार्फिज्म, ठीक है। और सब ग्रुप जनरेटेड सब ग्रुप, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप, और फिर ऑर्डर है, ठीक है। और फिर आपको लैग्रांजेस थ्योरम है, तो ये ग्रुप थ्योरी आपकी हो गई मॉडर्न अलजेब्रा। तो मॉडर्न अलजेब्रा, तो ग्रुप थ्योरी के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, केवल यूट्यूब पे आप लिख के करो टीजीटी ग्रुप थ्योरी फॉर टीजीटी पीजीटी मैथ, ठीक है। तो वहां मेरी 3.5 घंटे की एक क्लास आपको मिलेगी, वो क्लास बहुत ढंग से 3-4 बार आप देख डालो, ग्रुप थ्योरी के, पीजीटी के लेवल के, टीजीटी पीजीटी दोनों के लेवल के सारे आपको कंसेप्ट क्वेश्चन वहां आपको मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो, 1 से 2 मैंने प्रैक्टिस सेट भी कराए हुए हैं, वो भी आप कर ले जाओगे, तो फिर आपको ग्रुप थ्योरी की कोई समस्या नहीं होगी।
जो पेड वाले नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप थ्योरी, जो कि आपका पूरा का पूरा कहाँ का पोर्शन है, ग्रेजुएशन का पोर्शन है। ठीक है, अब अपन लोग बात करें रियल एनालिसिस। ठीक है, तो रियल एनालिसिस में आपको जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज पे पूछे जाते हैं, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट पे बेस। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है ये कॉसी सीक्वेंस हो गया। ठीक है, और ये सब एक बेसिक फंडामेंटल हैं, तो जब भी मैं रियल एनालिसिस में बेसिक फंडामेंटल आपका कराया हूं तो वहां से आप देख सकते हो। और लगभग 70 से 80% प्रश्न केवल और केवल आपको सीक्वेंस और सीरीज पे आते हैं, जिसमें कि बेसिकली आपको डाइवर्जेंसी और कन्वर्जेंसी का पता करने के लिए आता है, और उसके लिए कुछ टेस्ट हैं। मैंने एक क्लास आपको यूट्यूब पे रखी हुई है, लगभग 1.5 घंटे की वो भी क्लास है, उसमें सारे टेस्ट मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो वो जाकर आप देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे टेस्ट को मैंने डिस्कस किया हुआ है और लगभग आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे इस रियल एनालिसिस से। अभी मैं बुक लिस्ट भी बताऊंगा, ठीक है, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए और क्या चीजें, क्या प्रोसीजर लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टिग्नोमेट्री, और जिसमें कि आपको 10th लेवल की भी टिग्नोमेट्री देखने को मिलेगी, मतलब 9 10th 11 12। ठीक है, ये आपका टिग्नोमेट्री का पोर्शन है। अभी मैं टीजीटी के बारे में बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट हमारा सिलेबस पीजीटी का होगा। ठीक है, ये टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हो गई, ठीक है, टिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो गया, और फिर त्रिभुज का हल हो गया। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया, इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, तो ये पूरा टिग्नोमेट्री तुम्हारा हो गया। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट चल रहा है, फ्री में ही चल रहा है। ठीक है, अब फ्री के लिए तरीका मैं रोज रोज बताता हूँ, तो आज नहीं बताऊंगा क्या है, आप पुरानी वीडियो जाकर कोई देख लोगे। तो फिलहाल आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट नंबर आज 35 है, मतलब 35 टेस्ट अभी तक आपके साथी लोग दे चुके हैं। आप जब तक सारी चीजों का इंतजार कर रहे हो तब तक 35 टेस्ट, हर टेस्ट में 30 प्रश्न, तो 1050 प्रश्नों तो उन्होंने कर लिया हुआ है टॉपिक वाइज, प्लस 125 प्रश्नों का उन्होंने फुल मॉक टेस्ट दिया हुआ है, 50-50 प्रश्नों के और टेस्ट दिए हुए हैं, और प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस की क्लास कराई जाती है यूट्यूब पे, जहां पर आपको 20 से 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो अगर आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की हुई है तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग लगे हुए हैं ऑलरेडी उनके मार्क्स मैंने भी शेयर किए हुए हैं, कम्युनिटी पे जाके देखोगे। एक मैंने 125 प्रश्नों का अभी पिछले वीक ही कराया था टेस्ट, उसमें टॉपर्स के टॉप 20 लोगों के मार्क्स मैंने दिया हुआ है। आप देख लोगे कि किस लेवल की प्रिपरेशन लोगों की है। ठीक है, तो अगर आपने तैयारी नहीं प्रारंभ की है तो सर आप तैयारी जरूर से जरूर प्रारंभ कर दें। ठीक है, और ये तुम्हारा हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च करोगे तो आपको हाइपरबोलिक फंक्शन का पूरा सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लोग ज्योमेट्री के बारे में। तो ये तुम्हारा 10th लेवल की ज्योमेट्री है। ठीक है, यहाँ तक आपको 10th लेवल की ज्योमेट्री मिलेगी, जिसमें कि बेसिक आपको ट्रायंगल के लॉज ये सब कुछ बताने पूछेगा, और सर्किल के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो 9वीं 10वीं की आपको ये है। ठीक है, फिर अपन लोग बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो ये तुम्हारा पूरा +1 +2 है, जिसमें कि आपको पॉइंट के बारे में, ठीक है, और सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन आपको करना है, और आपको कोनिक सेक्शन करने हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ठीक है, सर्किल, ये सब करना है, और साथ ही साथ त्रिविम ज्यामिति 3D। और 3D में आपको क्या करना है, गोला, शंकु, बेलन, ठीक है, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, इसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको 3D के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपके टेस्ट हो चुके हैं। निर्देशांक ज्यामिति का पूरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टेस्ट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको ऐप हमारा डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आओगे तो नीचे टेलीग्राम की लिंक है, लिंक से आप हमारे चैनल पर जुड़ जाओगे, और वहां आपको जितने भी अभी तक 35 टेस्ट हुए हैं, उसमें से 30 टेस्ट का मॉड्यूल 4 तक आपको सारे पीडीएफ दे दिए गए हैं। वहां से डाउनलोड करके एक एक पीडीएफ को सॉल्व करो अब आप। ठीक है, क्योंकि टेस्ट तो हो चुके हैं, अब वो टेस्ट दोबारा जो लोग पेड वाले हैं उन्हीं को मिलेंगे, तो आपको नहीं मिलेंगे। आगे के टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दो।
पुराने टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको पेड क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। अदरवाइज उसके लिए भी सुविधा है, आपको पीडीएफ दे दिए हैं बाकायदा, उसमें टेस्ट के जैसा ही है। पीडीएफ को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद लास्ट में उसका आंसर है, तो सॉल्व करो टाइम आप बाउंडेशन लगाकर, टाइमर लगाकर, और फिर अपना लास्ट में उसके आंसर को मैच कर लो। ठीक है, बाकायदा जैसे टेस्ट है ऑनलाइन, ऐसे ही पीडीएफ के माध्यम से आप टेस्ट दे पाओगे। ठीक है, अब अपन लोग बात करें कैलकुलस के बारे में, तो ये पूरा तुम्हारा कैलकुलस है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको बहुत डिफिकल्ट लेवल में कैलकुलस नहीं आता है। फिर आपको वेक्टर एनालिसिस है। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस के भी टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, फिर तुम्हारा स्टैटिक्स डायनामिक्स है, तो स्टैटिक्स डायनामिक्स भी तुम सर्च करोगे, स्टैटिक डायनामिक्स फॉर टीजीटी पीजीटी यूट्यूब पे, तो मैंने ही आपको लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास कराई हुई है, उसमें पूरा तुम्हारा स्टैटिक्स हो गया है। ऐसे ही डायनामिक्स के लिए 2-2.5 घंटे की क्लास कराई हुई है, आप जाके सर्च कर लो या सिंपली प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा तुम्हारा सिलेबस है यूपी टीजीटी का। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत आप करो, और मैं आपको मेहनत जरूर कराऊंगा, चाहे आप मेरे पेड वाले हो चाहे नहीं हो। पेड वालों के लिए तो काम चल ही रहा है, जो पेड विद्यार्थी नहीं है हमारे यहाँ, उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि मैं केवल पेड के लिए ही क्लास चलाता हूँ। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, एक टेस्ट को बनाने में लगभग 3 घंटे लगते हैं सर, लेकिन वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, सोल्यूशन उसके कराए जाते हैं यूट्यूब पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी बहुत सी चीजें कराई जाएंगी, तो अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी का पेड कोर्स लेना चाहते हो तो एक वास्तविकता आप जरूर समझ लेना कि पहली बात तो उसके प्रीवियसली क्लासेस जरूर देखना कि उसने पढ़ाया क्या हुआ है, कितने दिन से पढ़ा रहा है। ये वैकेंसी आई तभी निकल के आ गया है ना, तो ये चीज का ध्यान रखना, कौन लगातार कंटिन्यूअसली आपको क्लासेस दे रहा है, और कौन वैकेंसी, मतलब ऐसा मान के चलो कि कौन केवल आप एज अ, आप ऐसे मान सकते हो मार्केट आपको एज ए ट्रीट करेगा वो। ठीक है, और किसने, कौन लगातार आपके लिए काम कर रहा है, ये चीजों का कंपैरिजन करके किसने ये टॉपिक कराया हुआ है। ठीक है, आसान टॉपिक, 2-4 टॉपिक्स तो आसान सब होते हैं, जिसमें कि ट्रिक्स दे दो तो आप खुश हो जाओगे कि लगता है पूरा ट्रिक्स पे ही होगा। पर विदाउट कॉन्सेप्ट कोई ट्रिक्स काम नहीं करती है, ये चीज का ध्यान रखो। आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हो, मैथमेटिक्स से किए हो, तो इसलिए आपको तो कोई गुमराह नहीं कर सके, ऐसा तो काम करो, है ना। तो आप किसी का भी कोर्स लो, आप उसका पहले प्रीवियसली आप उसकी क्लासेस तो देखो, है ना, और देखो कि उसने कितना पढ़ाया हुआ है। किसी ने ग्रेजुएशन के बहुत से लोग ये हवा बांध देते हैं कि ग्रेजुएशन तो आता नहीं, 80% तो टीजीटी में 10+2 का है। तो सर मैं आपको बता दूं, आप सिलेबस उठा के देखोगे, 80%, 60-40 का रेशियो रखा गया है। और अगर किसी बार उसने 40, क्योंकि भाई 60 तो सभी बना ले जाएंगे, जहां आपको सिलेक्शन मिलेगी, सीट कम है तो वो 40 पे मिलेगी। तो इसलिए सब कुछ आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लो, बात कर लेना कि क्या आप ग्रेजुएशन के पोर्शन को कराएंगे, क्या आप सिलेबस को पूरा कराएंगे। आप 10-10 हज़ार रुपए फी देकर बाद में परेशान होगे। मैं तो एक नॉमिनल फी, और YouTube पे सबसे न्यूनतम फी, और सबसे ज्यादा कंटेंट, और सबसे ज्यादा क्वालिटी कंटेंट, और सबसे ज्यादा एफर्ट लगाता हूं मैं। ठीक है, अगर आपको सारी चीजों को करना है तो आप प्रीवियसली आप मेरी क्लासेस को देख लोगे। पिछले, जब से आपके टीजीटी के एग्जाम, पिछला टीजीटी के एग्जाम से पहले से ही लगातार क्लासेस आपको मिल रही हैं। ठीक है, प्रतिदिन आपको क्लासेस मिल रही हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए काम जरूर किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया अपना टीजीटी का सिलेबस। अब बात करते हैं पीजीटी के सिलेबस पर। पीजीटी का सिलेबस थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, बट आप चीजों को आराम से कर सकते हो, और तैयारी थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में करनी होगी। टीजीटी के लिए चीजें आसान होती हैं, पीजीटी में थोड़ा सा आपको, चूंकि सीट्स भी कम है और अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे लोग पार्टिसिपेट करते हैं,
तो इसलिए आपको एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहला एलजेब्रा, ठीक है, फिर तुम्हारा डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, ठीक है, और फिर तुम्हारा सेट थ्योरी हो गया, और ये यहाँ स्पेशली इसने ग्रुप थ्योरी कहा हुआ है, ठीक है। ये ग्रुप थ्योरी हो गया और लीनियर अलजेब्रा हो गया। मैंने लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ाया हुआ है, वहां से जाके देख लो, आपको सारी समस्याएं, सारे बेसिक कंसेप्ट, फिर आप बुक से, अपनी बेसिक बुक से पढ़ो। अगर आपको, आप अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो, सारी चीजें हो जाएंगी। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये तुम्हारा पूरा का पूरा बीएससी का पोर्शन है, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी, तुम्हारा लीनियर अलजेब्रा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मैं अभी बुक्स भी बताऊंगा। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसमें कि पूरा टीजीटी के सिलेबस के जो है वही पूरा का पूरा पीजीटी का सिलेबस इसमें हूबहू रखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा करके आपको पढ़ना होगा। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ठीक है, और फिर आपका डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको यहाँ ध्यान देना होगा, वहां फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आता है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के साथ साथ पार्शियल भी आता है, और फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, और आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करने होंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मोंगेज मेथड होता है, ठीक है, और आपको सारपीट या चारपीट मेथड कहते हैं, ये विधि के इस्तेमाल से, लैग्रांजेस मेथड के इस्तेमाल से आपको करने होते हैं, ठीक है। तो ओडी पीडी, ठीक है, ये आपको पूछे जाएंगे, तो अच्छा खासा वेटेज रहेगा इसका, ठीक है। तो टीजीटी वालों के लिए तो केवल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का आपने कर लिया, आपका हो गया ऑर्डर, और आपको ऑर्डर निकालने आ गया, ठीक है, पावर निकालने आ गई, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन। लेकिन यहाँ आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ स्पेसिफिक मेथड से सॉल्व होते हैं, वो ये आने चाहिए, ठीक है। अब बात करें सदिश विश्लेषण मतलब वेक्टर एनालिसिस, तो ये तुम्हारा हो गया। तो यहाँ तक तो पूरा का पूरा टीजीटी का है, और इसके बाद इसने ये दिया हुआ है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ठीक है, स्टोक्स मतलब वेक्टर इंटीग्रेशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस पे तो ये टीजीटी में नहीं है, ये पीजीटी में है, तो इसके भी टेस्ट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर आपका स्टैटिक्स हो गया, फिर आपका डायनेमिक्स हो गया, ठीक है। स्टैटिक्स में ये कॉमन कैटनरी, तो मैंने कॉमन कैटनरी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और बाकी ये सेंट्रल ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीजें हो गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है, गति विज्ञान में, ठीक है। डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल हो गया, ठीक, और ये मोशन इन ग्रेविटेशन, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी, ये सब कुछ आपको गति विज्ञान में करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सिलेबस पूरा का पूरा आपका पीजीटी का, ठीक है। तो यहाँ दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी होगी, चाहे मैं बात करूं टीजीटी का, चाहे मैं बात करूं पीजीटी का, ठीक है। तो टीजीटी हो गया और पीजीटी हो गया। सिलेबस को उसने दो पार्ट में बांटा हुआ है, दो पार्ट या तीन पार्ट कह दो टीजीटी के लिए। एक नाइन्थ टेंथ लेवल का, जिसमें कि आपको कॉमर्शियल मैथमेटिक्स मतलब वनडे लेवल की एग्जामिनेशन की जो मैथमेटिक्स होती है वो करनी होगी, प्लस सर्किल कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 10 11 12 की पूरी मैथमेटिक्स आपको करनी है, ठीक है, +1 +2 की। बीएससी का आपको क्या करना है, बीएससी की आपको मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी करनी है, ठीक है, और रियल एनालिसिस करना है, ठीक है। यही दो चीजें आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। और अब के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो स्टैटिक्स डायनेमिक्स नहीं है, तो स्टैटिक्स डायनेमिक्स एक चीज और ऐड कर दूं, ठीक है। वैसे पहले आपको स्टैटिक्स डायनेमिक्स 11 12 में ही यूपी बोर्ड में होता था। पीजीटी की बात करें तो दो पार्ट में है, +1 +2 मतलब 11 12 पूरा का पूरा करना है यूपी बोर्ड वाला, या सीबीएसई का जो सिलेबस है वो लगभग ठीक है सेम है। और बीएससी, बीएससी की आपको मॉडर्न अलजेब्रा अच्छे से करनी है, ठीक है। ग्रुप थ्योरी हो गया, रिंग इनफैक्ट आपको करनी होगी, फील्ड करनी होगी, और रिंग फील्ड भी मैंने कराया हुआ है, आप वीडियोस जाके देखो, ठीक है। रियल नहीं है,
रियल सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, बट वो सीरीज में जितने भी टेस्ट होते हैं वो इस्तेमाल करके आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको रियल तो नहीं स्पेशल मेंशन किया हुआ है, लेकिन आप जितने भी टेस्ट होते हैं वो जरूर आप करो, क्योंकि वो सीरीज के क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाएंगे, और सीरीज तो आपको बोला हुआ है, ठीक है, तो वहां से वो उठा के दे सकता है। और अगर हम बात करें लीनियर अलजेब्रा की, ठीक है, तो इसमें वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये आपको करने हैं, ठीक है। और स्टैटिक्स डायनेमिक्स, स्टैटिक्स डायनेमिक्स में आपको कॉमन कैटनरी हो गया, ठीक है। और फिर आपको डायनेमिक्स में आपका हो गया वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन हो गए, मोशन इन ग्रेविटी हो गया, ठीक है, ये सब कुछ करने हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है इसमें बीएससी का पीडी, ओडी पीडी, ठीक है। तो ओडीपीडी के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं करा दूंगा, ठीक है। वैसे बुक्स आपको स्टैंडर्ड बुक चाहिए तो स्पेशली आपने ग्रेजुएशन अगर ओडीपीडी रखा होगा तो मस्त सफिशियंट है, उससे हो जाएगा। अदरवाइज तो वही एस चंद की जो मोटी सीएसआईआर में चलती है, तुम्हारी राज सिंघानिया साहब की, वही वाली बुक्स होती है, बट वो आपके काम की नहीं है, वो बहुत बहुत लेंदी हो जाएगी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बीएससी आपने जो भी बुक्स रखा होगा वो किताब आप ले लो और उसके क्वेश्चन कर डालो। यहाँ तो मैं उन एमडी राज सिंघानिया की भी एस चंद वाली बुक से भी कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, ओडीपीडी वाला प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया सिलेबस के बारे में। अब अपन लोग बात कर लें बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। बुक लिस्ट के बारे में तो ये मैंने सेट किया हुआ है बुक्स, आशा करते हैं आपको दिख रही होंगी, थोड़ा सा छोटा कर दें। ये ये बुक्स, 6 बुक्स को मैंने सेट किया हुआ, ये पहले यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट में ये बुक्स चला करती थी, तो इसको तो घोर के पी जाना है आपको। अगर आपको यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जामिनेशन निकालना है तो ये 6 की 6 बुक्स आपको अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने इतना ही कर लिया तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ स्पीड के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बाकी इतने से ही आपका काम हो जाएगा। सवाल जो पूछे जाएंगे टीजीटी के लिए बात कर रहे हैं, तो टीजीटी में जो सवाल पूछे जाएंगे वो इन्हीं से ही रिलेटेड रहेंगे या सेम पैटर्न पे रहेंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस, चूंकि देखो सवाल तो पता होगा आप ऐसे लगा लोगे, लेकिन टाइम लिमिट में कब कैसे लगा पाओगे इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपको और बुक्स चाहिए। बट हाँ, ये बुक्स की अगर आपने ये 6 बुक्स अच्छे से बना लिया तो फिर आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसी के अंदर से ही क्वेश्चन आने हैं आने हैं। हाँ, स्पीड बढ़ाने के लिए आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, तो चाहे आप पीजीटी की तैयारी करो चाहे टीजीटी की, ये 6 बुक्स तो कम से कम 1 से 2 बार तो आप बना डालो, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लगेंगे इन 6 बुक्स के लिए, और जो पेड वाले हैं उनके लिए मैं काम कुछ कर रहा हूँ, तो मे भी जुलाई से इन 6 बुक्स के लिए कुछ एक आपको इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी कि क्या होने वाला है। इन 6 बुक्स के लिए कुछ वर्क चल रहे हैं, ठीक है, तो वो जुलाई में आना। अभी तो आपको ये सारी चीजें चलेंगी जो भी चल रही हैं चीजें, प्रैक्टिस ये वगैरह वगैरह, और ये इसके लिए जुलाई में अनाउंसमेंट होगी कि क्या किया जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये 6 बुक्स आप बना डालो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हरस्वरूप शर्मा जी की आपकी बुक्स हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति हो गया, बीजगणित हो गया, कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, डायनेमिक्स हो गया, स्टैटिक्स और वेक्टर एनालिसिस हो गया, ठीक है। ये 6 बुक्स आप कर डालोगे तो आपको लगभग लगभग 60 to 70% क्वेश्चन आपके आराम से बच जाएंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक चाहिए उसको भी मैंने यहाँ रखा हुआ है, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो आर डी शर्मा लगा लो, ठीक है। आर डी शर्मा की आप केवल एग्जाम्पल लगाओ, उनकी थ्योरीज को पढ़ डालो और एग्जाम्पल लगा डालो, आप क्वेश्चन में मत जाओ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएगा तो इनका सोल्यूशन आर डी शर्मा के ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में नहीं है, तो फिर परेशान हो गए आप, आपका 5 घंटा बर्बाद होगा और काम कुछ नहीं देने वाला वो, है ना। एडवांस लेवल की आप सवाल लगाते हो, ठीक है।
तो जो सिलेबस है मैं बहुत दिन से यूपी टीजीटी पीजीटी को बहुत माइन्यूट लेवल से मैं फॉलो करता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या लेंथ रखता है टीजीटी पीजीटी यूपी के एग्जामिनेशन में, क्या किस गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ आपको बस उतना कर डालो, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। केवल और केवल इसके एग्जाम्पल लगाओ, ठीक है, इसके एग्जाम्पल कर डालो, बस एग्जाम्पल थ्योरी बना डालो अंग्रेजी मीडियम वाले, ठीक है। अगर आपको ढेर सारी प्रैक्टिस चाहिए तो यूनिवर्सल की आप बुक ले सकते हो, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आती है, ठीक है। एक नई बुक मैं रिकमेंड आपको करूंगा, ठीक है, एस आर सैनी की है, ठीक है। आरपीएससी वाले इसको पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो। इसमें 3 पार्ट में आपको दिया गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैथमेटिक्स भाई पास होना अलग बात होती है, मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको, आपको लगे फील होनी चाहिए, तो उसके लिए आप ये बुक्स फॉलो कर सकते हो। तो मैं ये कहता हूं कि आप 50 बुक नहीं खरीदो, कोई एक बुक, अगर आर डी शर्मा है तो नहीं खरीदो इन सबको, ठीक है। अगर आपके पास यूनिवर्सल है तो भी कुछ नहीं, आप इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करो, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आती है। ऐसे ही एस आर सैनी हिंदी अंग्रेजी दोनों में आती है। लेकिन जिनके पास है ही नहीं बुक्स, वो चाह रहे हैं कि मैं कोई बुक्स खरीदूं, तो आप इनमें से कोई एक बुक ले सकते हो। हिंदी में ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा नहीं आती है, तो हिंदी जिनको स्पेशल हिंदी हिंदी वाला ही सब कुछ उनका चलता है कि सर हिंदी में पढ़ाओ, मैं भी परेशान हो जाता हूँ कि हिंदी में पढ़ाओ सर, हिंदी में क्वेश्चन लेके आओ, ठीक है। तो उनके लिए ये है कि आर डी शर्मा वो नहीं लें, या तो वो यूनिवर्सल ले लें या एस आर सैनी ले लें, ठीक है। वैसे मैं एस आर सैनी का एक स्पेशल सेशन लेके आने वाला हूँ, ठीक है, और वो भी आपको नेक्स्ट आपको बताया जाएगा। मे बी जुलाई से ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आ जाएंगी, ये यूट्यूब पे ही कराऊंगा, ठीक है। तो इसके बारे में है। तो जो लोग बुक्स लेना चाह रहे हैं वो या तो एस आर सैनी ले लें या यूनिवर्सल ले लें, दोनों ही अच्छी किताब हैं, ठीक है। आपके एस आर सैनी में 3 पार्ट में है, तो केवल आपको लेवल 1 करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना टीजीटी वालों के लिए, ठीक है, लेवल 1। बाकी 2 लेवल पीजीटी वाला सेकेंड लेवल कर सकते हैं, ठीक है, और उससे ऊपर नहीं जाना, एडवांस के हिसाब से लिखी गई है। लेवल 1 तो सभी कर डालो, और इतने क्वेश्चन है कि आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। और एक और बुक आपकी एस चंद की होती है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, अंग्रेजी में मिलती है, इसमें ट्रिक्स हैं, बट ये अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। अगर ये मिल जाए तो इसमें ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो ट्रिक्स ट्रिक्स के पीछे परेशान रहते हैं लोग, वैसे काम कुछ नहीं देने वाला, जितनी प्रैक्टिस करोगे वही परीक्षा में याद रहती है, ट्रिक्स सब भूल जाती है, ठीक है। प्रैक्टिस करके खुद की ट्रिक्स बनाओ, ठीक है। ट्रिक्स रट के तुम पेपर नहीं सॉल्व कर पाओगे, पेपर आप खूब सॉल्व करो और ट्रिक्स अपने आप बन जाएगी, ठीक है। तो ये बुक्स है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, देख लेना अगर आपको मिल जाए। वैसे इस टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक चल रही हैं, ठीक है, और अभी ये पब्लिश भी नहीं होती हैं, तो अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज यूनिवर्सल अगर बुक नहीं है तो, अगर है आर डी शर्मा है बहुत सफिशियंट है, उसके एग्जाम्पल कर डालो। यूनिवर्सल है उसके तुम एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों कर डालो, वॉल्यूम 1 का, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग वाला तुम नहीं करो, उसको छोड़ दो, अगर करना चाहते हो तो कर लो। अदरवाइज इसके बाकी सारे वॉल्यूम को आप कर डालो लेवल को, और इसमें लेवल 1 कर डालना, ठीक है, एस आर सैनी में। इन तीनों में से कोई एक बुक आप ले लो, कोई एक बुक, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। बाकी ये कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है, यूपी बोर्ड वाली। और इसमें से कोई एक आपके पास हो तो कम से कम एक बुक आपको टेक्स्ट बुक टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन लोग बात करें ग्रेजुएशन के लिए क्या पढ़ें, ठीक है। तो सर ग्रेजुएशन टीजीटी वालों के लिए ग्रेजुएशन की कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इतना सफिशियंट मैटर यूट्यूब पे रखा हुआ है कि वहां से तुम्हारा ग्रेजुएशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पीजीटी वालों के लिए अगर बुक्स लेनी है तो वो कृष्णा पब्लिकेशन की रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स कृष्णा की ले सकते हैं, कृष्णा की लीनियर अलजेब्रा, कृष्णा की मॉडर्न अलजेब्रा आती है, ठीक है, आप ये ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं लेना चाहते हो, आप लोग के लिए काम बहुत सी चीजें हैं, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी चीजों का एक एक करके सारे क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी यूट्यूब पे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत से लोगों का ये होता है कि सर मुझे बुक्स चाहिए, तो बुक्स के लिए मैं यहाँ आपको ये रिकमेंड कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास आपकी बीएससी की बुक्स नहीं है तो, अगर आपकी कॉलेज वाली बुक हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी नहीं करो, वही एक बारी उसकी धूल को हटाओ और एक बारी फिर से उसको प्यार से ओपन करो। सारी चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से और बहुत आसान भाषा में आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं
जो उन्होंने लिखा हुआ है वो बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। आपके काम आपका हो जाएगा, इतना अच्छा लिखा गया है। कहीं के भी आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हों, जो कॉलेज की बुक चलती है वो बहुत अच्छी लिखी होती है, क्योंकि वो एक +1 +2 को पार करके बच्चा आता है उसके हिसाब से लिखी होती है, ठीक है। ये जो बुक्स हैं ये स्टैंडर्ड, मतलब ये स्पेशली मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन के लिए होती हैं, ठीक है। तो इसमें हो सकती है किसी किसी में आपको भाषा की समस्या हो, वहां नहीं दिक्कत होगी। तो अगर आपके पास है तो नहीं, इनकी जरूरत नहीं है, नहीं है आप लेना चाहते हो तो भी ये बुक्स आप ले सकते हो, ठीक है। अब जो मैं कंपलसरी कहता हूं, एक तो यूपी बोर्ड बोला कंपलसरी, और ये कंपलसरी मेरे, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैंने हमेशा से ही इसी को कंपलसरी के श्रेणी में रखा हुआ है। चाहे तो आप घटना चक्र की ले लो, टीजीटी की, पूरा आपको सोल्यूशन प्रीवियस ईयर का है, या आप यूथ का ले लो, ठीक है। यूथ में फायदा ये रहेगा, घटना चक्र में ये फायदा रहेगा कि दोनों में सारी चीजें हैं, प्रीवियसली आपको जितने भी हुए हैं उनका चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यूथ में आपको अदर स्टेट के भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, काफी प्रश्न है, प्रश्न की गलतियां हैं इसमें, लेकिन अपने को प्रश्न से मतलब है, सोल्यूशन तो खुद ही करना है, ठीक है। तो ये तो बुक्स लिस्ट हो गई आपको। और डाउट्स हो और बुक्स के बारे में अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि सर मेरे पास ये बुक है, तो मैं बता दूंगा कि आप मुझे मैसेज कर दो या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, या 9580385730, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बुक लिस्ट हो गई। अब बात करें कट ऑफ के बारे में, ठीक है। ओके, ये आपका, जस्ट अ मिनट, आपको दिख रहा होगा, ये मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। ये कट ऑफ्स है मैथमेटिक्स बॉयज और मैथमेटिक्स गर्ल्स का प्रीवियस, जो अभी 2021 में वैकेंसी आई हुई थी, उसका जो फाइनल लिस्ट है उसकी कट ऑफ है 352। 352 मतलब आई थिंक तुम्हारा लगभग 80 क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, लगभग 80 प्रश्न। तो अभी भी मान के चलो कि 80 है, तो आप सर 90, क्योंकि सीट्स की संख्या पिछली बार से कम है, तो 90 प्लस आप स्कोर बना के चलो। मैं तो कहूंगा कि आप 100 प्लस का स्कोर लेके चलो, ठीक है, क्योंकि गलतियां होती रहती हैं, ठीक है। अब 125 का 125 नहीं बन पाते हैं, लेकिन हाँ, आप टारगेट 105 10 का लेके चलो, 2 4 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि आपको ये टारगेट लेके चलना होगा। प्रीवियसली कट ऑफ ये है, कट ऑफ से कभी भी डिसाइड नहीं होता कि नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ क्या होगा। ये मैं बस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, क्वेरीज थी, ठीक है, क्योंकि पेपर के स्तर पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। तो ये मत बना के चल रहा है, नहीं पिछली बार 80 गया था तो मैं 100 करके आऊंगा, ये ऐसा, या मेरा 100 ही सही होना चाहिए, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसा प्रश्न है, ठीक है, स्तर कैसा रखा गया है। और आपका यहाँ माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, तो आप टारगेट लेके चलो कि सर कम से कम 105 10 तो बना के चलना है। अभी टारगेट इतना लेके चलो, फिर धीरे धीरे ये चीजें, जब ये आप पेपर में देते हो 1 2 4 सवाल ऑब्वियसली मानवीय गलतियों के कारण गलतियां होती हैं, तो सेफ जोन रहेगा वो, मान के चलो 95 प्लस वालों के लिए सेफ जोन रहेगा, ठीक है। तो आप फिर भी 100 प्लस का टारगेट लेकर निश्चित रूप से चलें। पीजीटी वालों के लिए नहीं, टीजीटी वाले, पीजीटी वालों के लिए तो पीजीटी के लिए भी कट ऑफ मैंने यहाँ रखी हुई है, ठीक है, लगभग 105 सवाल पिछली बार के जो मेरिट गई हुई थी, ठीक है। ये सारा कुछ तो ये मान के चलो कि इस बारी 100, भाई 10, 110 से, चूंकि सीट्स बहुत कम है, ठीक है, और 110 15 तो आपको बनाना ही पड़ेगा, मतलब अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करने, मतलब आप ये मान के चलो पूरा का पूरा टारगेट लेके चलो, 125 का 125 सवाल, ठीक है। अभी से बनाओ, टेस्ट दो, ठीक है, और विद इन टाइम लिमिट बाउंडेशन में आप टेस्ट दो, ठीक है। तो फिर आराम से बन सकता है। क्वेश्चन रटे रहने चाहिए, काफी क्वेश्चन रटे रहने चाहिए, इसीलिए इतने टेस्ट करा दिया। अभी जब से आप आराम कर रहे हो, जब से आप सोच रहे हो आ रही है नहीं आ रही है वैकेंसी, 1500 प्रश्न तब आपके सोचने तक में पिछले 1 से 1.5 महीने में मैंने करा दिया हुआ है, 1 महीने मान के चलो।
1500 प्रश्न मैंने खुद करा दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए। तो सर जिन्होंने 1500 प्रश्न कर लिया हुआ है, आप तो उनसे 1500 प्रश्न पीछे हो अभी भी ना। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, अभी से तैयारी में लगो, ठीक है। और बहुत अच्छा कर सकते हो, निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका हो सकता है, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरा नंबर है, उस पर व्हाट्सएप आप कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से समझा होगा, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।